हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर। तो एलपीसीबीटी 2 टेस्ट का जो है वो आंसर की जारी कर दिया गया ऑफिशियल के द्वारा। तो आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया, क्योंकि वो कल ही आ चुका था। तो आई होप आप लोगों ने चेक कर लिया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, ये मैं होप कर सकता हूँ। लेकिन बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये है इसमें कि जो पार्ट ए था, जो मेरा कॉमन थे सभी के लिए, तो उनमें अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 50+, 60+, 70+ ला रहे, लेकिन पार्ट बी में है कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे। तो उन जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सवाल है, वो बहुत ज़्यादा ट्वीट किए जा रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे क्या होने का चांस है और क्या नहीं होने का चांस है। ठीक है, तो चलिए फिर। हाँ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पार्ट बी था वो मेरा क्वालिफाइंग नेचर का था, जिसमें लिख दिया गया था कि 35% आपको एनी हाउ लाना पड़ेगा। कोई भी कम्युनिटी, कोई भी, सभी के लिए वो सेम ही था। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कुछ लोगों ने उनमें क्वालिफाई तक नहीं किया, तो उन लोगों ने बोल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। और उन्होंने क्योंकि पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो यहाँ पे दो तरह की बातें होती है। एक तो ऑफिशियल के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर एक स्टेजेस में जो होगा वो उसके पे नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ स्टेजेस की बात करिए, ना कि इंडिविजुअल की। ठीक है, तो वो आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोलकाता जो आरआरबी कोलकाता के द्वारा ट्वीट जारी किया गया था, जिसमें लिखा थी नो नॉर्मलाइजेशन इन ट्रेड एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये आप जो भी आप इसको समझ सकते हैं, उसमें डायरेक्ट लिख दिया गया था और वो एक ऑफिशियल था। लेकिन फिर भी सभी लोग बोल रहे हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन उस चीज़ में होता है कि जो सभी के लिए एक लेवल का एग्ज़ाम था। जैसे कि पार्ट ए में क्या था, सारे ब्रांच के लिए, सारे ट्रेड वाले के लिए, सबके लिए वो एक कॉमन था। चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, पीसीएम वाले के थे, लेकिन पार्ट ए में था जो सभी के लिए सेम था। तो उस चीज़ में ज़्यादातर चांस रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होने, क्योंकि उसमें एक कंपैरिजन एक दूसरे से कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन पार्ट बी की बात किया जाए, वो ट्रेड था, इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ और थे, मैकेनिकल के लिए कुछ और थे, और पीसीएम वाले के लिए कुछ और थे। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि 3 शिफ्ट में, मतलब 3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था और 3 शिफ्ट करके था, तो इलेक्ट्रिकल के लिए कुछ और दिन, वो तो ठीक है। लेकिन जो होता ही है कि हर एक के लिए अलग अलग एग्ज़ाम था और हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग था, तो एक दूसरे से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकता। मतलब कि थोड़ा कम चांस है। अब पता नहीं वो क्या डिसीजन लेगा, तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हाँ पार्ट बी सभी के लिए कॉमन रहता, मतलब कि सभी एक ब्रांच के रहते, तो उसमें क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता, तब जाकर हम लोग कह सकते थे कि नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा है कि हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग, उस ब्रांच में भी 2 शिफ्ट हो रहे हैं, 3 शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन के लिए जाए तो इलेक्ट्रिशियन की भी अलग अलग शिफ्ट में हो रही है एग्ज़ाम। तो अब कितने का नॉर्मलाइजेशन करेंगे, किस किस कंपैरिजन में करेंगे, मतलब कि किसको आप लोग रेफरेंस लेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक, अगर आप इलेक्ट्रिकल को कर लेंगे, ठीक है, एक इंडिविजुअल में, लेकिन फिर मैकेनिकल के लिए आपको करना होगा। तो ये थोड़ा सा होता है कि पहले वो लिख दिया गया 30%, और अगर हाँ, अगर वो उसमें नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उसमें फिर आपको कम्युनिटी वाले रिजर्वेशन पे भी थोड़ा सवाल उठ जाएगा। क्योंकि सीबीटी 1 में था, जो इसमें क्वालिफाइंग लिया गया, तो उसमें था क्या कि आप लोग जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लाने के बाद जितने कैटेगरी वाइज थे, ये सब वाले करके आप लोग को अलग अलग नॉर्मलाइजेशन मार्क का अलग अलग कट ऑफ तैयार किया जा रहा था। लेकिन अगर पार्ट बी में हुआ, इस तरह से होता है या करे, तो उसको रिजर्वेशन की भी बात वहाँ पे आएगी कि कैटेगरीज वाइज जो है वो कट ऑफ तैयार किया जाए पार्ट बी में भी। ये होता है नॉर्मलाइजेशन करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चांस क्या बोल सकते हैं, मतलब कि वो तो आप आरआरबी ही डिसाइड कर सकता है, लेकिन ये थोड़ा संभावना पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या हो सकता है। तो यार, पार्ट ए में जितना भी अच्छा किया हो, पार्ट बी में बस क्वालिफाइंग कर जाओ तो बहुत ही बेटर है। और बहुत लोगों ने कि पार्ट बी को सीरियस नहीं लिया था, बोल चुके थे कि आईटीआई वाले तो 50% जो है इसी में मतलब कि पार्ट बी में ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ है जो देख रहे हैं अभी पार्ट ए पे, मेरिट बनाने वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता तो है कि 30 to 40% तो यहीं पे जो है कि नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों ने जितना भी मार्क्स लाया पार्ट ए पार्ट बी में, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। और जो एग्ज़ाम जो जोन है और वो मेरा शिफ्ट है, वो भी आप लोग बता दें। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, लाइक दिस वीडियो। और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो भी होगा हम लोग अपडेट लाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा
पार्ट बी के लिए बात हो रही है, मतलब ये ट्रेड वाले की बात हो रही है, इलेक्ट्रीशियन वाले की बात हो रही है, टेक्निकल वाले के लिए बात हो रही है, इसलिए ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। चलिए फिर, थैंक यू, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।